हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लाया हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज जो कि आपकी एग्ज़ाम को और भी मजबूत मजबूत बनाते हैं। आगे आपकी एग्ज़ाम है, वीडियो के एग्ज़ाम है, और आगे एसएससी की सीजीएल का एग्ज़ाम है, और सारे एग्ज़ाम जीडी के एग्ज़ाम है। सारे एग्ज़ाम आपके सामने लगे हुए हैं। बस नॉन स्टॉप टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ दे रहा हूँ। बस आप रिवीजन डेली 10 क्वेश्चन हमारे साथ लिखते चलिए, बस याद करते चलिए, ठीक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को नमस्कार, स्वागत है सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपसे क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है आपसे कि अक्टूबर की बात है। कब की बात कर रहा है? अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक सरस खाद्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए और बताइए आपका कहाँ पर किया जा रहा है इसका आयोजन, ठीक है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। ये कह रहा है आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक शरद खाद्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई है। तो आपको कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर? नई दिल्ली में क्या किया जा रहा है? इसका आयोजन आपका किया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका कौन सा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक। चलो भैया, अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन जो कि इम्पोर्टेंट हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए और जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, नई दिल्ली की बात है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें कि अभी शरद पुष्प फेस्टिवल किसकी बात कर रहा है? शरद यानी कि सरस पुष्प फेस्टिवल की शरद फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है भैया? नई दिल्ली में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 28 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 तक हस्तशिल्प भवन नई दिल्ली में क्या किया जा रहा है, ठीक है। कब से कब तक होगा? 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 के बीच। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों को या स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं और इस स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस उत्सव में भाग ले रही हैं, ठीक है। बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए भैया, ये सरस आजीविका मेला लगा है जो नई दिल्ली में है। इमेज के द्वारा भी आप इसको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आप देख सकते हैं, है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। कह रहा है हाल ही में कोटे दी आइवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कोटे दी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेरे प्यारे भाई, किसे नियुक्त किया गया है? आपको बिल्कुल पता है इनका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर विकास मल्होत्रा, बी है डॉक्टर राकेश यादव, सी है डॉक्टर रश्मि रंजन, और डी है आपका डॉक्टर राजेश रंजन। तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेश रंजन की बात है, और ये कोटे दी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति आपकी हुई। अब इनको इमेज में आप इनको देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। कह रहा है आपका भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश रंजन, और इनको पश्चिमी अफ्रीका देश कोटे दी आइवर में अगले भारतीय राजदूत के रूप में क्या किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। डॉक्टर राजेश रंजन दिसंबर 2001 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। उन्होंने मॉस्को में भारतीय दूतावास में राजनीतिक और वाणिज्यिक मुद्दों से निपटने वाले दूसरे तीसरे सचिव के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। इसको आप याद रख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन या अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो राजस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बिल्कुल पता हो मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए है उमेश मिश्रा, बी है संजय मिश्रा, सी है आपका सागर वर्मा, और डी है आपका क्या? सुनील वर्मा, है ना। चलो भैया ये देख लेते हैं राजस्थान सरकार के। अभी अगर बात करेंगे राजस्थान का अगला प्रमुख जो इनको नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है भैया, ठीक है ना। उमेश मिश्रा को आप लोग जानते होंगे, है ना, पता है आपको, बिल्कुल पता होगा भाई। ये क्या नाम है इनका? उमेश मिश्रा,
ठीक, उमेश मिश्रा को क्या किया गया है, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं भैया। कह रहे राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस के प्रमुख उमेश मिश्रा को राजस्थान का अगला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। वर्तमान में इंटेलिजेंस के महानिदेशक के रूप में कार्यरत उमेश मिश्रा 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के क्या भैया है, IPS आपके अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया, फटाफट तेजी के साथ हम लोग खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, यह आसियान देशों की बात कर रहा है। फटाफट बताइएगा। ऑप्शन में मेरे है बांग्लादेश, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंडोनेशिया और डी है आपका क्या, मलेशिया। तो बिल्कुल देख सकते हैं मेरे भाई, अभी आप लोग जानते हैं अभी आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक इंडोनेशिया में आसियाना भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। तो भैया कहाँ पर किया जा रहा है, इंडोनेशिया में इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। भारत के 20 विशेषज्ञ और 30 शॉर्टलिस्ट किए गए स्टार्टअप के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी आपके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़, ठीक है ना, गरुड़ कहाँ पर आपका आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल देखिएगा, पेरिस में है, जोधपुर में है, गांधीनगर में है या आपका चेन्नई में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए। अब तो आपको बिल्कुल पता होगा भैया, ये क्या हो जाएगा आपका, जोधपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोधपुर, है ना। अगला देख लेते हैं इसके बारे में। अभी देखिएगा, भारतीय वायुसेना IAF और फ्रांसीसी वायुसेना अंतरिक्ष बल दिनांक 26 अक्टूबर से 22 नवंबर 2022 तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर गरुड़ सेवन नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में आपका भाग ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच इससे पहले 6 युद्धाभ्यास कुशलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। यह द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। संस्करण भी याद रखिएगा, ये द्विपक्षीय कैसा संस्करण है आपका, 7वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, हाल ही में किसने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, किसने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू या आपका धर्मेंद्र प्रधान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ 30 अक्टूबर 2022 को मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया। कब किया भैया, 30 अक्टूबर 2022 को। अभी देखिए, फुटबॉल फोर का जो लक्ष्य है, फुटबॉल फॉर स्कूल का लक्ष्य क्या है कि खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन युवा लड़कों और लड़कियों को क्या करना भैया, सशक्त बनाना है। बिल्कुल याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिवर्ष केरल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भैया, केरल स्थापना दिवस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल आपको पता होगा भैया, 1 जून, 1 अप्रैल, 1 नवंबर या 1 अगस्त। तो बिल्कुल आपको पता है क्या राइट हो जाएगा भैया, 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, केरल स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी 1 नवंबर 1956 को आधुनिक केरल को बनाया गया था। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को केरल स्थापना दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। केरल राज्य भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित है। केरल राज्य को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। और केरल की अगर लोक नृत्य की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो बस आप देख लीजिएगा, केरल की लोक नृत्य तो क्या हो जाएगा भैया, कथकली। क्या हो जाएगा, कथकली। ये क्या है, केरल का लोक नृत्य है, इसको आप याद रखना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, हाल ही में 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री विशेष अभियान पदक सम्मानित किया गया। स्टार लगा कर रखना भाई, ये आपका कितने कह रहा है, 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है। तो आपका 63 है, 69 है, 14 है या आपका 33 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। तो आपका कितना ये आपका दिया गया है, तो आपको बिल्कुल पता है आपका कौन सा हो जाएगा भैया, 63। कितना, तो 5 राज्यों के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री विशेष अभियान पदक सम्मानित किया गया है, तो 63 को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अभी देखिए 63 उत्तर आपको भी दिया है। कह रहा विशेष अभियानों के लिए 5 राज्यों के 63 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक प्रदान किया गया। ये पदक
प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में दिल्ली के 19, पंजाब के 16, तेलंगाना के 13, महाराष्ट्र के 11 और जम्मू कश्मीर के आपके 4 हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जीत हासिल की है। बिल्कुल याद रखिएगा, स्पोर्ट्स क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है आपको किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप पर जीत हासिल किया। तो आपको बिल्कुल पता होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका कौन सा देश है। आपका तो स्पेन। कौन सा? स्पेन। और स्पेन ने अभी हाल ही में अंडर 17 महिला विश्व कप की जीत हासिल किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। अभी देखिए स्पेन जो है, स्पेन फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फाइनल मैच में पहली बार पहुंची। कोलंबिया को स्पेन ने हराकर आपका जीत हासिल किया। तो कोलंबिया को किसने हरा भैया? स्पेन ने हराकर क्या किया है? जीत हासिल किया है। इसको भी आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 2020 श्रृंखला के लिए किसको भारत की कप्तानी सौंपी है। किसको भारत की कप्तानी सौंपी है बीसीसीआई न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 2020 श्रृंखला के लिए। तो बिल्कुल आपको पता होगा भैया, जो हार्दिक पांड्या और इनको भारत की कप्तानी सौंपी गई है। ठीक है ना। अभी देखिए हार्दिक पांड्या की अगर बात कर दिया जाए तो हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 2020 श्रृंखला के लिए बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को भारत की कप्तानी सौंपी है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, इसको भी आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे सभी प्यारे को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे प्यारे जितने जुड़े हैं सेशन को लाइक करिएगा। ठीक है ना। आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को क्या करिएगा भैया, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी आज का करंट अफेयर है। अभी आपको शाम को एक पॉलिटी की मिलेगी क्लास। ठीक है, उसको क्लास को अटेंड करिए। और आपका वीडियो का एग्जाम हो, चाहे आपका आर का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए आपकी वैल्यूएबल करंट अफेयर है। अगर इसका आपको टेलीग्राम चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए। राहुल सर GS गुरु नाम से एक चैनल आपका है, टेलीग्राम चैनल, उसको आप सर्च करके उसमें ज्वाइन होइए और उसके बाद उसमें PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।